हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रगति की पर। तो मैं आज आप लोग के लिए लेकर आई हूं UPRUVNL की तरफ से एक वैकेंसी। जी हां, आप लोग के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से आपके लिए वैकेंसी की अपडेट आई है। आपके लिए 4 वैकेंसी आई हैं जिनकी अपडेट मैं आपको देने आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन कौन सी आपकी वैकेंसी है। एक है आपकी मुख्य महाप्रबंधक, जो आपकी लेखा संवर की है। चीफ जनरल मैनेजर, जो आपका अकाउंट्स कैडर की वैकेंसी है। इसमें आपकी कितनी वैकेंसी है? एक वैकेंसी है, वो भी आपकी जनरल कैटेगरी की एक पोस्ट के लिए। फिर आपकी महाप्रबंधक लेखा संवर्ग, ये है आपकी जनरल मैनेजर की अकाउंट्स कैडर की ही जॉब है। जो इसमें भी आपकी अनारक्षित वर्ग की जनरल कैटेगरी की एक वैकेंसी है। उसके बाद आता है उप मुख्य लेखाधिकारी डिप्यूटी चीफ अकाउंट्स ऑफिसर की, इसमें आपकी 2 वैकेंसी है। उसके बाद सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर वरिष्ठ लेखाधिकारी, इसमें आपकी 3 वैकेंसी हैं। तो इस तरह से आपकी 4 वैकेंसी आई हैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से। 4 वैकेंसी आपके लिए लेकर आई, चार वैकेंसी आपके लिए आई हैं। बहुत ही रेपुटेड पोस्ट हैं, क्योंकि चीफ जनरल मैनेजर और आपकी सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर और आपकी डिप्यूटी चीफ अकाउंट्स ऑफिसर। अब बात करते हैं कि इनके लिए क्या क्या आपको चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि ये जो पोस्ट है आपकी गैर पेंशनधारी है, मतलब इसमें आपको पेंशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा इसमें CPF भी इंक्लूड है। और फिर बात करते हैं जो इनकी रिक्तियों की संख्या है, जो वैकेंसीज हैं वो घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं। और जो भी एस्पिरेंट्स इन पोस्ट पे अप्लाई करेंगे उनके पास आधार कार्ड या अपना ID या अपना कोई और ID कार्ड होना अनिवार्य है। और जो भी एस्पिरेंट इस पे अप्लाई करेंगे वो ध्यान रखिए, वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निकाले हुए ना हो। अगर कोई एम्प्लॉय गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से निकाला गया है तो वो इस पर अप्लाई नहीं कर सकता। अब आते हैं कि आप इसमें आपकी क्या सैलरी रहेगी, क्या क्वालिफिकेशंस है, उस पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं मुख्य महाप्रबंधक लेखा संवर्ग पद हेतु, जो आपके चीफ जनरल मैनेजर है, जो आपके अकाउंट कैडर के हैं। अगर आप इस पोस्ट पे अप्लाई करते हो तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी आपकी 1,71,400। जी हाँ, जो मिनिमम सैलरी रहेगी वो रहेगी आपकी 1,71,400। उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। या आपके मैट्रिक्स लेवल 15 की जॉब है। अब क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए इसके लिए? आपको चाहिए कि आपने या तो CA कर रखा हो या CMA कर रखा हो। क्या कर रखा हो? CA या CMA आपने किया हुआ होना चाहिए। CA या CMA आपने किया हुआ होना चाहिए। उसके अलावा ये आपको MBA, या अगर आपने MBA भी किया है फाइनेंस में तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। CA CMA ICWA से किया हो या फिर MBA किया हो फाइनेंस से, वो भी फुल टाइम। इसमें प्राइवेट से किया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपने फुल टाइम MBA किया है, फुल टाइम CA किया है या फुल टाइम CMA किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। जी हाँ, ये एक्सपीरियंस भी मांगते हैं। ये आपका एक्सपीरियंस कितने साल का मांगते हैं? 20 साल का। 20 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सरकार के उपक्रम हो, जो आपके जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, या फिर आपने किसी प्राइवेट सेक्टर में भी 20 साल तक अगर काम किया है। किसमें? अकाउंट्स में, कॉस्टिंग में, और जो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं इनमें आपने काम किया है। उसके अलावा जिसमें से न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव। 20 साल आपने कहीं पे काम करा है प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में, और 10 साल आपने अगर किसी ऐसी कंपनी में काम किया है जिसका ईयरली टर्नओवर 200 करोड़ या उससे अधिक का है। ऐसी कंपनी में आपको काम अगर आपने किया है, ऐसी कंपनी में आपने काम किया हुआ होना चाहिए जिसका टर्नओवर 200 करोड़ या उससे अधिक है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आते हैं सीधी भर्ती हेतु सुरक्षित पदों पर विभाग के कार्मिक आवेदन कर सकेंगे। जो उस डिपार्टमेंट के लोग जो उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय है वो भी इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन जो उनकी नियुक्ति होगी वो बिल्कुल नई होगी, परंतु उक्त पद पर चयन को पूर्ण रूप से सीधी भर्ती के माध्यम से नई नियुक्ति माना जाएगा। उपरोक्त पद पर नियुक्ति की तिथि से पूर्व की गई सेवा संबंधी किसी प्रकार के वित्तीय हितलाभ संरक्षित नहीं किए जाएंगे। जैसे किसी एम्प्लॉय ने मान लो 5 साल पहले भी उसी डिपार्टमेंट में काम किया है और वो इस पोस्ट पर अप्लाई कर दी, और फिर कहे कि 5 साल से मैंने काम किया है तो मुझे एक्स्ट्रा
बेनिफिट चाहिए तो उसे एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे। लेकिन जो ग्रेजुएटी जो आपकी ग्रेजुएटी है और अवकाश संबंधी जो लाभ है वो आपकी अवधि में जोड़ दिया जाएगा। और जो इसकी एज है, कितनी एज मांगी है, 55 साल, मैक्सिमम आपकी एज 55 साल होनी चाहिए। उसके बाद आता है महाप्रबंधक लेखा संवर्ग पद हेतु। अगर आप जनरल मैनेजर अकाउंट कैडर की पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो इसका वेतनमान जो होगा, इसका वेतनमान होगा 1,44,200। 1,44,200 आपकी मिनिमम सैलरी होगी। ये मैट्रिक्स लेवल 14 की जॉब है। इसके लिए आपको आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, इसमें भी वही है कि आपको या तो CA किया हुआ हो या MA किया हुआ ICWA से, या फिर आपने MBA किया हुआ है फाइनेंस से, फुल टाइम आपने किया हुआ है, फुल टाइम किया हुआ है। फुल टाइम ये नोट करके रख लेगा कि आपने फुल टाइम होना चाहिए। फुल टाइम अगर आपने किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अनुभव, इसमें आपको कितना अनुभव चाहिए, इसमें आपको 18 साल का अनुभव चाहिए। कितने साल का अनुभव चाहिए, 18 साल का अनुभव चाहिए। और जो ये आपकी 18 साल का अनुभव आपका CA CMA MBA आपने किया हुआ है उसके बाद 18 साल, ये नहीं कि आपने MBA के साथ साथ किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर ली तो उसको काउंट कर लिया जाएगा जी, नहीं। जब आपकी MBA कंप्लीट हो गई उसके बाद जो 18 साल ने अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। 18 साल का आपका जो आपने वित्त लेखा संप्रेक्षा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्सेशन आदि में अनुभव है। उसके अलावा 18 वर्ष का है, जिसमें से ये अलग से नहीं है, जिसमें से 8 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी ऐसी कंपनी में काम करने का जिसका टर्नओवर 200 करोड़ या उससे अधिक का है, जिसका ईयरली टर्नओवर 200 करोड़ या उससे अधिक का है, अगर आप ऐसी कंपनी में काम कर चुके हैं 8 साल। उसके अलावा 10 साल आपने किसी और कंपनी में किया हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसमें भी यही है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं मानी जाएगी। इसमें आपकी जो एज मांगी गई है वो आपकी मांगी गई है मैक्सिमम 52 ईयर्स। कितनी, मैक्सिमम 52 ईयर्स। उसके बाद थर्ड पे आते हैं फिर आपकी उप मुख्य लेखाधिकारी पद हेतु कौन से, डिप्यूटी चीफ अकाउंट्स ऑफिसर। इसमें आपका जो वेतनमान है, जो आपकी सैलरी है वो है आपकी 1,23,100। ये मैट्रिक्स लेवल 12 की जॉब है। इसमें आपकी सैलरी रहेगी मिनिमम 1,23,100। और जो अनिवार्य शैक्षिक व अन्य अर्हताएँ हैं इसमें भी वही है आपका कि आपको CA होना चाहिए, CMA होना चाहिए या फिर आपका MBA होना चाहिए फाइनेंस से, फुल टाइम आपका होना चाहिए। इसमें कितना अनुभव मांगा है, इसमें आपका अनुभव मांगा है 11 साल। जी हाँ, अगर आपने MBA करने के बाद या CA करने के बाद 11 साल किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी प्राइवेट सेक्टर में या फिर जो अर्ध सरकारी जो हाफ गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं उनमें काम किया है 11 साल, उसमें से 5 साल आपने किसी ऐसी कंपनी में काम किया है जिसकी जो टर्नओवर है वो 200 करोड़ या उससे अधिक है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और फिर इसमें भी यही है कि जो डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति को बिल्कुल नहीं माना जाएगा। वो अपनी अन्य पोस्ट के लिए ये नहीं कह सकते कि हमें ये बेनिफिट चाहिए, उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन जो ग्रेचुइटी है और अवकाश संबंधी लाभ है वो उनके अवधि में जोड़ दिया जाएगा। इसमें आपकी एज मांगी गई है 46 साल। अगर आप 46 साल तक हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आते हैं वरिष्ठ लेखाधिकारी पद हेतु SAO सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर। अगर आप इस पोस्ट पर इसकी सैलरी कितनी है, इस पोस्ट की सैलरी है आपकी 67,700। जी हाँ, जो आपकी मिनिमम सैलरी है वो है आपकी 67,700। ये मैट्रिक्स लेवल 11 की जॉब है, 11 की जॉब है। अब आते हैं अनिवार्य शैक्षिक अन्य अर्हताएँ। आपको ये होना चाहिए CMA, आपके पास ये की डिग्री होनी चाहिए, CMA या फिर MBA फाइनेंस की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, फुल टाइम वाली आपके पास डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद अनुभव की बात करते हैं। इसमें आपका अनुभव मांगा है 7 साल का। आपने MBA CA या CMA जो भी किया हुआ है उसके बाद आपको 7 साल किसी सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी क्षेत्रों में आपकी नौकरी होनी चाहिए।
आपकी नौकरी होनी चाहिए, वित्त, लेखा, संप्रेक्षा, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष टैक्सेशन आदि क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए, जिसमें से 3 वर्ष का अनुभव आपको ऐसी कंपनी का होना चाहिए जिसकी जो वार्षिक टर्नओवर है वो 200 करोड़ या उससे अधिक वाली हो। आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का अनुभव होना चाहिए। इसमें यही है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं डिपार्टमेंट के वो भी इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो उनको अन्य लाभ नहीं दिए जाएंगे। उसके अलावा जो ग्रेचुइटी है और वो अवकाश संबंधी लाभ है वो अन्य ऊर्जा निगमों की पूर्व की सेवा अवधि को जोड़ा जाएगा। इसमें आपकी एज मांगी गई है मैक्सिमम 42 साल। कितनी? मैक्सिमम 42 साल अगर आपकी एज है। अगर आपकी एज 42 साल तक है, 42 साल से ज़्यादा नहीं, 42 साल तक है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा आते हैं अब आते हैं एप्लीकेशन फ़ीस पर। आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की चार्जेस कितने होंगे? 1180 रुपये। जी हाँ, 1180 रुपये आपको पे करने हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। जो आपकी सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा? वो डायरेक्ट इंटरव्यू से होगा। कैसे होगा? डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। अगर आपकी पहले डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं, आप एलिजिबल होंगे, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध कराए गए सूचना के आधार पर आवश्यक अर्हताओं को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में अस्थायी रूप से सम्मिलित किया जाएगा। आगे आपको लेकर जाना है अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित शैक्षिक व अन्य अर्हताएं संबंधी हाई स्कूल, जो आपकी 10th की मार्कशीट होगी, जो आपके सर्टिफिकेट्स होंगे ग्रेजुएशन के, जो भी होंगे अंक पत्र व अनुभव प्रमाण पत्र, जो आपका एक्सपीरियंस जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा वो आपको लेकर जाना है। एक सत्यापित एवं हस्ताक्षरित 6 प्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसके प्रिंट आउट के साथ आपको लेकर जाना है। अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपको लेकर जानी है। और आपको जो अनापत्ति प्रमाण पत्र, आपको एनओसी निकलवानी होगी। जो आपके पुराने ऑर्गेनाइजेशन होगा जहाँ भी आप लोग काम करते हैं, उसके विभाग अध्यक्ष, जो आपका डिपार्टमेंट का हेड होगा, उससे आपको एनओसी निकलवानी है। और आपको एनओसी भी दिखानी है जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। उसके बाद आपका अपना चरित्र प्रमाण पत्र भी लेकर जाना होगा। या अभ्यर्थी को अपने पिछले शिक्षण संस्थान से, जो जहाँ से भी आपने पिछली बार शिक्षा ग्रहण की है, उसके प्रधानाचार्य या फिर 2 सम्मानित व्यक्ति हो जो संबंधी ना हो, आपको अपना चरित्र प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा। उसके बाद आते हैं सेवा अनुबंध पत्र। ये देखिए, बॉन्ड मनी भी आपको बनवाना होगा। ये बॉन्ड मनी वो है कि अगर आप इस जॉब को छोड़कर चली गई इतने टाइम पहले, 3 साल, जी हाँ, अगर आपने 3 साल से पहले ये जॉब छोड़ी तो आपको इतने पैसे भरने होंगे। ये आपको लिखवाया जाएगा। आपको ऐसे नहीं देने, आपको लिखवाया जाएगा कि अगर हमने इतने पैसे अगर हमने 3 साल से पहले ये जॉब छोड़ी तो हमको इतने पैसे भरने होंगे। ये देखिए, जो आपका चीफ जनरल मैनेजर है, जो आपका मुख्य महाप्रबंधक है, अगर आप उस पोस्ट पर सिलेक्ट होते हैं और अगर आपने 3 साल से पहले वो जॉब छोड़ी तो आपको कितने पैसे भरने पड़ेंगे? आपको पैसे भरने पड़ेंगे 5 लाख। तो आप लिखेंगे उस पेपर पर, आपको एक शपथ प्रमाण पत्र बनवाना है और उस पर लिखना है कि अगर हमने 3 साल से पहले ये मुख्य महाप्रबंधक की जॉब छोड़ी तो हम 5 लाख रुपए भरेंगे। उसके अलावा महाप्रबंधक लेखा संवर्ग, जो आपका जनरल मैनेजर अकाउंट्स, जो आपका जनरल मैनेजर अकाउंट्स कैडर की पोस्ट है, अगर आप इस पर सिलेक्टेड हुए और आपने 3 साल से पहले जॉब छोड़ी तो आपको 4 लाख भरने होंगे। जो आपका डिप्यूटी चीफ अकाउंट्स ऑफिसर है, जो आपका उप मुख्य लेखाधिकारी है, अगर आप इस पोस्ट पर इलेक्ट हुए और आपने 3 साल से पहले जॉब छोड़ी तो आपको 3 लाख रुपए भरने होंगे। फिर आते हैं वरिष्ठ लेखाधिकारी, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, अगर आप इस पोस्ट पर सिलेक्ट हुए और आपने 3 साल से पहले जॉब छोड़ी तो आपको 2,50,000 2.5 लाख रुपए भरने होंगे। ये आपको शपथ प्रमाण पत्र बनवाना है। और जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उससे पहले आपको ये बॉन्ड मनी बनवाना है।
चयन प्रक्रिया जैसे मैंने कहा था कि आपको सबसे पहले आपको केवल इंटरव्यू होगा। उपरोक्त 4 पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हताओं को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के माध्यम से चयनित किया जाएगा। जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपको 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? आपको 100 नंबर का होगा। अगर किसी के समान अंक आ गए तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। आवेदन कैसे करें? आप इस साइट पर जाकर हाउ टू अप्लाई पर क्लिक प्रक्रिया को भारतीय निर्देशानुसार पूर्ण करें। ये आपको जो एडमिट कार्ड है वो आपका जो आपने ईमेल आईडी और जो आपका एसएमएस है, आपका फ़ोन नंबर है, उससे आपको अपना एडमिट कार्ड मिल जाएगा। जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका डाक से भेजा नहीं जाएगा। अगर आप किसी टाइम में जगह पर कोई ऑब्जेक्शन करते हैं तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जो भी आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, वो आपको अपने इंटरव्यू के टाइम लेकर जानी होगी। और ये बात दोबारा भी कही है, कोई यदि किसी सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से कोई निकाला हुआ व्यक्ति है तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। निष्कासित व्यक्ति उपरोक्त पदों पर अर्ह नहीं है। तो ये थी। और उसके अलावा बस इन्होंने ये दे रखा है कि आप इस मेल पर अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप हेल्प डेस्क le.m523 email @gmail.com पर पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है। कब तक कर सकते हैं? ये कल से शुरू हो चुका है, 20 फरवरी 2024 से 12 मार्च। जी हाँ, 12 मार्च तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अगर किसी के पास ये एलिजिबिलिटी है और जो भी ये फॉर्म भरना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए। लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल मत करेगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आप लोग के लिए लाती रहती हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अगर आपका कोई कमेंट्स है, क्वेरीज़ है, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स पर भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।